बच्चों, आपका फिर से स्वागत है वीडियो के दूसरे भाग में, जहां हम कक्षा 8 की पाठ कामचोर से लेखक के जीवन पर प्रकाश डालेंगे। तो आइए चलते हैं। तो बच्चों, ये थी इस्मत चुगताई जी की एक बेहतरीन हास्य व्यंग की एक कहानी। इस्मत चुगताई जी अपने ही तरह के जाने माने लेखक हैं, तो इनके बारे में हम जानेंगे अब आगे। इस्मत चुगताई भारत से उर्दू की एक लेखिका थी। इन्हें इस्मत आपा के नाम से भी जाना जाता है। जन्म की तारीख 21 अगस्त 1915 बदायूं और मृत्यु की जगह और तारीख 24 अक्टूबर 1991 मुंबई। पति शाहिद लतीफ़, बच्चे सीमा साहनबे और सबरीना लतीफ़। माता पिता मिर्जा कासिम बेग और नुसरत खनम। इस्मत चुगताई जन्म 21 अगस्त 1915, निधन 24 अक्टूबर 1991। भारत से उर्दू की एक लेखिका। इन्हें इस्मत आपा के नाम से भी जाना जाता है। वे उर्दू साहित्य की सर्वाधिक विवादास्पद और सर्वप्रमुख लेखिका थीं, जिन्होंने महिलाओं के सवालों को नए सिरे से उठाया। उन्होंने निम्न मध्यम वर्गीय मुस्लिम तबके की दबी कुचली, सकुचाई और कुम्हलाई लेकिन जवान लड़कियों की मनोदशा को उर्दू कहानियों व उपन्यासों में पूरी सच्चाई से बयान किया है। राष्ट्रीयता, भारतीय विदा, कहानी, साहित्य, आंदोलन, प्रगतिशील लेखिका, आंदोलन, उल्लेखनीय कार्य, उल्लेखनीय सम्मान, गालिब सम्मान 1984, फिल्म फेयर अवार्ड, बेस्ट स्टोरी अवार्ड 1975। उनका जन्म 21 अगस्त 1915 को उत्तर प्रदेश के बदायूं शहर में हुआ। उनकी कहानी लिहाफ के लिए लाहौर हाई कोर्ट में उन पर मुकदमा भी चला, जो बाद में खारिज हो गया। उर्दू साहित्य की दुनिया में इस्मत आपा के नाम से विख्यात इस लेखिका का निधन 24 अक्टूबर 1991 को हो गया। उनकी वसीयत के अनुसार मुंबई के चंदनबाड़ी में उन्हें अग्नि को समर्पित किया गया। उनकी पहली कहानी गेंदा, जिसका प्रकाशन 1949 में उस दौर की उर्दू साहित्य की सर्वोत्कृष्ट साहित्यिक पत्रिका साकी में हुआ, और पहला उपन्यास जिद्दी 1941 में प्रकाशित हुआ। उन्होंने अनेक चलचित्रों यानी मूवी पिक्चर की पटकथा लिखी और जुगनू में अभिनय भी किया। उनकी पहली फिल्म छेड़छाड़ 1943 में आई। वे कुल 13 फिल्मों से जुड़ी रहीं। उनकी आखिरी फिल्म गर्म हवा 1973 को कई पुरस्कारों से सम्मानित भी हुई। इस्मत का कैनवास काफ़ी व्यापक था, जिसमें अनुभव के विविध रंग उकेरे गए हैं। ऐसा माना जाता है कि टेढ़ी लकीरें उपन्यास में उन्होंने अपने ही जीवन के मुख्य प्लॉट बनाकर एक स्त्री के जीवन में आने वाली समस्याओं और स्त्री के नज़रिए से समाज को पेश किया है। वे अपनी लिहाफ कहानी के कारण खासी मशहूर हुई। 1941 में लिखी गई इस कहानी में उन्होंने महिलाओं के बीच समलैंगिकता के मुद्दे को उठाया था। उस दौर में किसी महिला के लिए यह कहानी लिखना एक दुस्साहस का काम था। इस्मत को इस दुस्साहस की कीमत अश्लीलता को लेकर लगाए गए इल्ज़ाम और मुकदमे के रूप में चुकानी भी पड़ी। उन्होंने आज से करीब 70 साल पहले पुरुष प्रधान समाज में स्त्रियों के मुद्दों को स्त्रियों के नज़रिए से कहीं चुटीले और कहीं संजीदा ढंग से पेश करने का जोखिम उठाया। उनके अफसानों में औरत अपने अस्तित्व से जुड़े मुद्दे उठाती है। साहित्यता समाज में चल रहे
स्त्री विमर्श को उन्होंने आज से 70 साल पहले ही प्रमुखता दी थी। इससे पता चलता है कि उनकी सोच अपने समय से कितनी आगे चल रही थी। उन्होंने अपनी कहानियों में स्त्री चरित्रों को बेहद संजीदगी से उभारा और इसी कारण उनके पात्र जिंदगी के बेहद करीब नजर आते हैं। स्त्रियों के सवालों के साथ ही उन्होंने समाज की कुरीतियों, व्यवस्थाओं और अन्य पात्रों को भी बखूबी पेश किया है। उनके अफसानों में करारा व्यंग मौजूद है। उन्होंने ठेठ मुहावरेदार गंगा जमुनी भाषा का इस्तेमाल किया, जिसे हिंदी उर्दू की सीमाओं में कैद नहीं किया जा सकता। उनका भाषा प्रभाव अद्भुत है और इसने उनकी रचनाओं को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने स्त्रियों को उनकी अपनी जुबान के साथ अदब में पेश किया। उनकी रचनाओं में सबसे आकर्षित करने वाली बात उनकी निर्भीक शैली थी। उन्होंने अपनी रचनाओं में समाज के बारे में निर्भीकता से लिखा और उनके इसी दृष्टिकोण के कारण साहित्य में उनका खासा मुकाम भी बना। उर्दू साहित्य में सादत हसन मंटो, इस्मत कृष्णचंद्र और राजेंद्र सिंह बेदी को कहानी के 4 स्तंभ माना जाता है। इनमें भी आलोचक मंटो और इस्मत चुगताई को ऊंचे स्थानों पर रखते हैं, क्योंकि इनकी लेखनी से निकलने वाली भाषा, पात्रों, मुद्दों और स्थितियों ने उर्दू साहित्य को नई पहचान और ताकत बख्शी है। उल्लेखनीय सम्मान में 1974 गालिब अवार्ड, टेढ़ी लकीर पर 1976 पद्मश्री, साहित्य अकादमी पुरस्कार, इकबाल सम्मान, मखदूम अवार्ड, नेहरू अवार्ड। ये चलते हैं कक्षा 8 के पाठ 10 प्रश्न अभ्यास में। कहानी से आगे और अनुमान और कल्पना, इसके अलावा भाषा की बात। सबसे पहले देखते हैं शब्दार्थ। दबैल, दब्बू, घमासान, घोर, भयानक, फरमान, राजाज्ञा, तनख्वाह, वेतन, पगार, फर्शी, फर्श पर बिछी हुई, हवाला, उल्लेख करना, उद्धरण, धुआंधार, ताबड़तोड़, कुमक, फौजी, टुकड़ी, धींगा मुश्ती, थक्का मुक्की, लड़ना भिड़ना, शरारत, लथपथ, सना हुआ, तर, दड़बा, मुर्गियों के रहने की जगह, मोरी, नाली, गंदे पानी की नाली, बैन केल, बिना नकेल, पशुओं की नाक में पहनाई जाने वाली रस्सी के बिना, दालान, बरामदा, तरकारी, सब्जी, मातम, शोक मनाना, बटालियन, पलटन, कोर्ट मार्शल, फौजी अदालत में सजा सुनाने की तरह। आइए अब कहानी के अंत में प्रश्नोत्तर भी देख लेते हैं। प्रश्न 1, कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं, किन के बारे में और क्यों कहा गया? कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं, बच्चों के बारे में कहा गया है, क्योंकि वे घर के कामकाज में जरा से भी मदद नहीं करते थे तथा दिन भर उधम मचाते रहते थे। उनका हर काम नौकरों के भरोसे था। वे बस खा खा कर मोटे हो रहे थे। प्रश्न 2, बच्चों की उधम मचाने के कारण घर की क्या दुर्दशा हुई? बच्चे वैसे तो कोई काम करना नहीं चाहते थे, पर तनख्वाह के लालच में उन्होंने काम करने की जगह इतना सामान और काम फैला दिया कि ऐसे लगने लगा जैसे कोई तूफान आ गया हो। उनके उधम मचाने से घर अस्त व्यस्त हो गया। मटके, सुराइयां इधर उधर लुढ़क गए। घर के सारे बर्तन, भगोने, बाल्टी, तसले आदि इधर उधर फैल गए। पशु पक्षी इधर उधर भागने लगे। घर में धूल, मिट्टी और कीचड़ का ढेर लग गया। मटर की सब्जी बनने से पहले भेड़ें खा गई। मुर्गे मुर्गियों के कारण कपड़े गंदे हो गए। इस वजह से पारिवारिक शांति भी भंग हो गई। अम्मा ने तो घर छोड़ने का फैसला ले लिया। प्रश्न 3, या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो। अम्मा ने कब कहा और इसका परिणाम क्या हुआ? अम्मा ने बच्चों द्वारा किए गए घर के हालत को देखकर ऐसा कहा था जब पिताजी ने बच्चों को घर के कामकाज में हाथ बटाने को कहा। तब उन्होंने इसके विपरीत सारे घर को तहस नहस कर दिया। अम्मा जी बहुत परेशान हो गई थी। इसका परिणाम ये हुआ कि पिताजी ने घर की किसी भी चीज़ को बच्चों को हाथ न लगाने की हिदायत दे डाली। अगर किसी ने घर का काम किया तो उसे रात का खाना नहीं दिया जाएगा। प्रश्न 4, कामचोर कहानी क्या संदेश देती है?
उत्तर, यह एक हास्य प्रधान कहानी है। यह कहानी संदेश देती है कि बच्चों को घर के कामों से अनभिज्ञ नहीं होना चाहिए। उन्हें उनके स्वभाव के अनुसार उम्र और रुचि ध्यान में रखते हुए काम कराना चाहिए, जिससे कि वो बचपन से ही उनमें काम के प्रति लगन तथा रुचि उत्पन्न हो। उन्हें बचपन से ही छोटे छोटे काम करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। प्रश्न 5, क्या बच्चों ने उचित निर्णय लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे? उत्तर, बच्चों द्वारा लिया गया निर्णय उचित नहीं था, क्योंकि स्वयं हिलकर पानी न पीने का निश्चय उन्हें और भी कामचोर बना देगा। वे कभी भी कोई काम करना सीख ही नहीं पाएंगे। बच्चों को काम तो करना चाहिए, पर समझदारी के साथ। बड़ों को उन्हें काम सिखाना चाहिए और आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन देना चाहिए। प्रश्न 6, घर के सामान्य काम हो या अपना निजी काम, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुरूप उन्हें करना आवश्यक क्यों है? अपनी क्षमता के अनुसार